हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यूपी पीसीएस को टारगेट बनाते हुए हम डेली बेसिस पे आपको क्लास कवर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बुक है यूथ कंपटीशन की, जिसमें 25,000 प्लस MCQ ये यानी PYQ दिए गए हैं। तो दोस्तों, उन्हीं को कवर करवाने की हमारी पूरी कोशिश है और उसी में हम लगे हुए हैं। लगातार क्लासेस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है जनसंख्या एवं नगरीकरण। यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन दोस्तों यहीं से आते हैं यूपी पीसीएस में। और ये जो है जनसंख्या और जो नगरीकरण जो टॉपिक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो देर ना करते हुए डिस्कस करते हैं हम। और एक और चीज़, अगर आप इस वीडियो का जो है टेलीग्राम पर जो PDF है वो अगर लेना चाहते हैं, तो टेलीग्राम का नाम है ज्ञान कुलम के नाम से जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप टेलीग्राम से जो है वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं कि भारतीय जनसंख्या के बारे में बात करते हैं। तो क्या क्वेश्चन बना है, यूपी पीसीएस 2021 का क्वेश्चन है। देखिए, दोनों क्वेश्चन लगातार, और इसके बाद RO में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो कौन सा है, तो ये है उत्तर प्रदेश। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में जिसका जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम है, तो वो है कौन सा, वो है अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में राज्यों का जो आरोही क्रम है, देखिए और भी ऑप्शन दिए रहे होंगे, लेकिन ये जो है ये आरोही क्रम में जो स्टेट लगे हुए हैं वो हैं आपके अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि जनगणना वर्षों में भारत के जनांकीय इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, कौन सा है वो वर्ष जाना जाता है आपका सन 1921 ईस्वी को। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि पिछले 10 वर्षों की जनसंख्या वृद्धि को प्रदर्शित करने के लिए सबसे उपयुक्त चित्र है, तो वो है आपका दंड चित्र। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या स्थायित्व को लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो वो है 2070 तक इसको जो है निर्धारित किया गया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसमें महिला साक्षरता दर जो है वो सबसे कम है, तो वो है आपका राजस्थान। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि वह राज्य जो जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है, तो वो कौन सा है 2011 की जनगणना के अनुसार, वह है आपका महाराष्ट्र। और भी ऑप्शन दिए रहे होंगे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनगणना वर्ष जो होता है जिसमें जनगणना वृद्धि दर सबसे कम थी, तो वो कौन सा है, 1951 था वो वर्ष जो है 1951 था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है सबसे अधिक जो है जनघनत्व वाला जो राज्य है वो कौन सा है, दोस्तों ये है आपका बिहार की जो है जनघनत्व जो है बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में वह राज्य की जिसकी जो नगरीय जनसंख्या है वह न्यून का मतलब सबसे कम है, तो वो नगरीय जनसंख्या कम है, वो है आपका हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो जिसका लिंग अनुपात जो है न्यूनतम है, तो वो है आपका दमन और दीव जो है, ये इसका 618 है, सबसे कम लिंगानुपात है इसका। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक दृष्टि से सशक्त लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है, तो वो है आपका 879 यानी हरियाणा जो है लिंगानुपात में सबसे कम नीचे था। और अब जो है इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और ऐसी जो है योजनाएं चलाई गई हैं उसके लिए, तो आप उसको देख सकते हैं एक बार कौन कौन सी योजनाएं जो है चलाई गई हैं। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वह राज्य जिसमें ग्रामीण एवं शहरी शिशु यानी दोनों शिशु लिंग जो है अनुपात जो है न्यूनतम है, तो वो सबसे कम जो है किसमें, हरियाणा में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य जिसमें अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है वो शून्य है, वो है आपका नागालैंड। वहाँ पर जो है अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा शून्य है एक तरह से। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार वह सबसे निम्न नगरीकरण वाला जो राज्य है, यानी
जहाँ पर सबसे कम शहर हैं, वो वाला जो नगरीकरण सबसे कम है वो है आपका हिमाचल प्रदेश। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जनगणना, अब आप कहते हैं कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2011 में, ये ACF के एग्जाम में इन्होंने पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत में राज्यों में से जिसकी नगरीय जनसंख्या न्यून है यानी सबसे कम है, तो वो हिमाचल प्रदेश है। और वही वाला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। देखिए कि जो है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे निम्न नगरीकरण जो वाला राज्य कौन सा है, तो वो हिमाचल प्रदेश है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि देखो कम लिंगानुपात वाला क्वेश्चन ये भी यहाँ पर दर्शाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर भी कम कम है, और इसके अलावा ऊपर भी एक बार हरियाणा मैंने आपको बताया था। तो ये एग्जाम्पल इसलिए मैं क्रिएट कर रहा हूँ कि जिससे आपको ये पता चले कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसके अलावा ये देखिए UPPCS मेंस में पूछा गया है। तो ये है भारतीय जनगणना 2011 में 11 के अनुसार भारत के जो राज्यों में सबसे कम लिंगानुपात है, तो वो हरियाणा का है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनगणना से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत में जो सबसे कम लिंगानुपात वाला समुदाय है वो है सिख। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत का वह राज्य जहां लिंगानुपात 2011 जनगणना 2011 के अनुसार जो है राष्ट्रीय औसत से अधिक है, तो वो कौन सा है? वो है आपका, वह राज्य है आपका झारखंड। झारखंड यानी राष्ट्रीय औसत जो है उससे अधिक है। तो राष्ट्रीय औसत भारत का जो है लिंगानुपात है उससे ज़्यादा, यानी भारत का जैसे 943 है तो उससे इसका कुछ एक्स्ट्रा होगा, उस तरह से इसने क्वेश्चन पूछा है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि 2001 की जनगणना के अनुसार उच्च लिंग अनुपात जो है उच्चतम जो लिंग अनुपात जो है वो छत्तीसगढ़ और केरल का है। तो केरल का 1084 है जैसे, तो उसी तरह से जो है इसका भी होगा कुछ, जैसे 943 उसका है। तो अब ये तीनों आप मान सकते हैं कि झारखंड का और छत्तीसगढ़ का और केरल का, इन तीनों का जो है लिंगानुपात 943 से ज़्यादा होने वाला है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं आगे कि भारत में 1991 से 2001 के दौरान जो लिंगानुपात जो है सर्वाधिक ह्रास हुआ है। किसका ह्रास हुआ है? तो ये हुआ है दमन एवं दीव का। तो इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि वह, आप जो है करंट से 2011 की जनगणना से इसको जरूर जोड़ के रखें। ये क्वेश्चन जो है 2005 में है, तो वहाँ पर आपको एक बार देखना पड़ेगा ये। तो वैसे क्वेश्चन अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, क्योंकि ये पूछ रहा है 1991 से 1 तक का। तो लेकिन ये वाला क्वेश्चन वहाँ पर क्रिएट नहीं होगा, वो ऐसे पूछेगा कि 2001 से 2011 तक का पूछेगा, तो वहाँ पर आपको ये देखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि वह जनगणना वर्ष जिसमें जो भारत का लिंगानुपात है 946 था, तो वो 1951 थी, 1951। और 2011 में 2043 में, इन तीनों जो ईयर्स हैं इसमें जो है सेम 940 था। ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि न्यूनतम यौन अनुपात जिस केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है वह है आपका दमन एवं दीव। अब यहाँ पर आपको यहाँ चेकआउट कर सकते हैं इसमें। ठीक। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघ शासित प्रदेशों में वह प्रदेश जहां लिंग अनुपात जो है की तुलना में महिलाओं की जो संख्या है वो 1000 से ऊपर है, तो वो पुडुचेरी है। पुडुचेरी में क्या है? महिलाओं की संख्या 1000 पुरुषों से अधिक है। इसका मतलब ये है कि वहाँ भी लिंगानुपात जो है ज़्यादा है, जो भारतीय राष्ट्रीय जो लिंगानुपात है उससे। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि वह महानगर जिसका लिंगानुपात अधिकतम है वो है चेन्नई। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत में लिंग भेद अनुपात है, तो वो है पुरुष का ज़्यादा है और स्त्रियों महिलाओं का कम है। हाँ, पुरुष ज़्यादा हैं, यानी तभी तो 940 महिलाएं हैं। केरल का ज़्यादा 1084 वहाँ पे, पुरुष जो है 1084 पे, यानी 84 महिलाएं अधिक हैं, यानी तो वो वाला सीन रहेगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक जनगणना के अनुसार भारत का वह प्रदेश जहां स्त्रियों की जो संख्या है उसको पुरुषों से अधिक है, तो पुरुषों से अधिक है तो केरल में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है 2001 की जनगणना के अनुसार जो है भारत में पुरुष स्त्री अनुपात है कितना? 933। ये 2001 की जनगणना के अनुसार है। 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार 943 है, 10 बढ़ा है। अब इस बार और ज़्यादा बढ़ेगा, जब 2021 की या 2021 की जो जनगणना आएगी तो उसमें आपको और बढ़ा हुआ मिलेगा। लेकिन ये वाली जो जनगणना है वो 2026 तक शायद क्लियर हो पाएगी।
जहाँ तक लग रहा है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि जो है 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वह केंद्र शासित प्रदेश जिसकी जो जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है, तो वो है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह यानी 46। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसकी जो ग्रामीण जनसंख्या है वो सर्वाधिक है, तो उत्तर प्रदेश की जो ग्रामीण जनसंख्या है बहुत यानी सर्वाधिक है, सबसे अधिक है। इसके अलावा 2018 यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू देख सकते हैं आप। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत में जो जनसंख्या में दशकीय वृद्धि सर्वाधिक रही है, तो वो है 61 से 71 के दौरान जो है सबसे अधिक रही है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में जो उच्चतम दशकीय वृद्धि है वो नागालैंड की रही है, लेकिन अब इसमें अगर 2011 के अनुसार देखेंगे तो मेघालय की सबसे अधिक रही है। कौन सी दशकीय वृद्धि? उच्चतम दशकीय वृद्धि मेघालय की सबसे अधिक रही है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 20 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत है, तो वो है 59.29% है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2001 से 2011 के अनुसार जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक रही, तो ये है आपकी बिहार का मतलब ये है कि बिहार की जितनी रही है 25.4% रही है। जिसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव अंकित किया गया है, तो वो किया गया है आपका 1981। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की जो संख्या सकल आबादी है वो कितनी है, तो वो 31% है। जो संख्या सकल आबादी का है तो कितना है, 31%। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है, तो कब रही है, तो 2001 से 11 के मध्य जो है जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो न्यूनतम यानी सबसे कम रही है, ठीक। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि 2001 से 11 के मध्य भारत का नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि नागालैंड में रहा है जो -6% है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत में दशक 2001 से 11 में जनसंख्या की वृद्धि जो है थी वो कितनी थी, वो थी आपके 17.7%। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य है जनसंख्या को स्थिर स्थिति पर ला देना, तो ये है 2070 तक। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 के अनुसार जो अनुमान के अनुसार जो है विश्व की जनसंख्या का जो भारत में रहता है तो वो है 70.5%। अच्छा, इसके अलावा देश के 4 राज्यों का जनसंख्या अवरोही क्रम है, तो वो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि 20वीं सदी के अंतिम 2 दशकों 1981 से 1 तक 2001 में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत परिवर्तन अंकित की गई थी, तो कितनी? नागालैंड। किसकी की गई थी? नागालैंड की। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत की एक तिहाई से अधिक जनसंख्या जिन राज्यों में संकेंद्रित है वे हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। कौन से? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। इसके अलावा 1991 से 2001 के अंदर जो जनगणना अवधि में भारत में जिस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है तो वो है आपका केरल। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का स्थान 20वां है। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो कौन सा है? वो है बिहार। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि वह केंद्र शासित प्रदेश जहां आबादी का जो घनत्व है सबसे कम है, तो वो है आपका अंडमान और निकोबार जो है, वहां पर जो है आबादी का घनत्व जो है सबसे कम है। इसके अलावा 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व जो है अधिकतम है पश्चिम बंगाल में, लेकिन 2011 की जो जनसंख्या है जो जनगणना है उसमें बिहार का जो है जनघनत्व सबसे ज़्यादा है। अच्छा, इसके अलावा 2001 की जनगणना के अनुसार जो है भारत में निम्नतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश।
2011 में भी इसकी यही स्थिति है कि जो एक में थी वही है कि भारत का जो निम्नतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है तो सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, अधिकतम तो ये हो गया पश्चिम बंगाल पहले था 2001 में, लेकिन 11 में बिहार आ गया। लेकिन जो सबसे न्यूनतम है वो है आपका कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा बात करते हैं सबसे घना आबादी वाला राज्य, तो 2001 तो सबसे घना आबादी वाला राज्य है वो आपका झारखंड। 2011 के अनुसार जो है, ये 2001 के अनुसार है झारखंड, लेकिन 2011 के अनुसार जो देखा जाए तो सबसे घना आबादी वाला कौन सा है जिसका जनघनत्व तो ज़्यादा है, तो वो है आपका 2011 के अनुसार बिहार। कौन, बिहार। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि वह वर्ष 2011 के अनुसार जो घनत्व सबसे कम है, जनघनत्व जो है सबसे कम है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश का। इसके अलावा 2001 की जनगणना के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनघनत्व वाली जो जिला है कौन सा है, ये है आपका वाराणसी। लेकिन 2011 के अनुसार जो है गाजियाबाद है। कौन सा सबसे ज़्यादा यूपी में जो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है वो कौन सा है, गाजियाबाद। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व सबसे कम है किसका, अरुणाचल प्रदेश का। भारत में जनसंख्या घनत्व जो है निरंतर बढ़ा है। क्या हुआ है, निरंतर बढ़ा है। इसके अलावा भारत के प्रमुख राज्यों के जो जनसंख्या घनत्व 2001 का सही आरोही क्रम है, तो जनसंख्या अगर एक के अनुसार देखोगे जनघनत्व का, तो पश्चिम बंगाल पहले नंबर पर, बिहार तीसरे पे जो है उत्तर प्रदेश, चौथे पे केरल। लेकिन 2011 के अनुसार बिहार पहले नंबर पे, बंगाल दूसरे नंबर पे, केरल तीसरे नंबर पे, उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि 2001 की जनगणना के अनुसार जो भारत के न्यूनतम जनघनत्व वाले जो राज्य हैं उनका सही आरोही क्रम है। आरोही क्रम क्या है, तो वो है आपका सबसे जो अधिक है, जो 2011 के अनुसार जो एक के अनुसार देखेंगे तो अरुणाचल और मिजोरम, सिक्किम और नागालैंड। लेकिन 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश पहले नंबर पर है, दूसरे पे मिजोरम, तीसरे पे सिक्किम, फिर मणिपुर। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार जन्म दर को वर्ष 2010 कम किया जाना है, तो ये है आपका 21 प्रति हजार तक। कितना, 21 प्रति हजार तक। तो इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि मलिन बस्तियों में रहने वाली जनसंख्या सर्वाधिक है महाराष्ट्र में। इसके अलावा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य जो है 2045 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो 2070 कर दिया गया है। मलिन बस्ती की जनसंख्या मुंबई में सबसे अधिक है 2011 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत में 16.16% है। कितनी, 16.16% है भारत की जनसंख्या की। 16.16% कौन सी है, किसकी जनसंख्या है, वो है आपकी उत्तर प्रदेश की। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, ये दो यूपीपीसीएस प्री में क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना है, तो वो है 17.7%। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का वह जनपद जो महिला साक्षरता दर जो है सबसे कम है, तो वो है श्रावस्ती। कौन सा, श्रावस्ती। भारत की जो साक्षरता में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि देखी गई है, तो वो दोस्तों 1991 से 2001 तक जो है सर्वाधिक वृद्धि जो है देखी गई है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता के संदर्भ में राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है, तो वो है आपका पहले नंबर पर बिहार, फिर उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान और फिर है आपका जो है मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार तो मध्य प्रदेश पहले नंबर पे, दूसरे पे उत्तर प्रदेश, तीसरे पे राजस्थान और चौथे पे बिहार। तो फिर से आप देख सकते हैं, क्वेश्चन फिर मैं दोबारा पढ़ना चाहूँगा कि जो 2001 की जनगणना के अनुसार जो है साक्षरता के हिसाब से देखा गया है कि साक्षरता के संदर्भ में सही राज्यों का अवरोही क्रम, तो साक्षरता जो है सबसे जो है आरोही क्रम में, ये अवरोही क्रम में है। तो अवरोही क्रम कौन सा होता है, यानी घटता हुआ क्रम, तो मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, फिर बिहार। ठीक। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है देश में साक्षरता दर सबसे कम थी, तो बिहार की। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और महिला साक्षरता दर
में अधिकतम अंतर है तो उत्तर प्रदेश में है। उसके अलावा संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता 2011 के अनुसार जनगणना उच्चतम है, जनगणना के अनुसार उच्चतम है, तो वो है लक्षद्वीप की। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि 2001 से 11 तक की जनगणना के दौरान सर्वाधिक साक्षरता जो है, जो सर्वाधिक साक्षरता दर है वो वृद्धि दर्ज की है, तो किसने की है दर वृद्धि सबसे अधिक? बिहार ने। अच्छा, इसके अलावा वृद्धि भी बिहार करता है, कम भी बिहार ही है। अच्छा, इसके अलावा जनगणना 2001 के अनुसार जो है भारत में सबसे अधिक जो साक्षर है वो कौन से जैन समुदाय जो है सबसे अधिक साक्षर है। और एक और चीज़, पिछली बार यूपीपीसीएस 2022 में ये क्वेश्चन पूछा था कि दोस्तों साक्षर भी जैन समुदाय सबसे ज़्यादा है, और जो जैन समुदाय है वो सिटियों में नगरीय जनसंख्या में ही ज़्यादा, नगरीकरण में ज़्यादा पाया जा सकता है, यानी अर्बन एरिया में सबसे ज़्यादा जो है जनजाति जो जो रहना पाया जाता है इनका, किनका? जैन संप्रदाय जो होता है। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि 2001 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसकी जो साक्षरता दर है वह जो है राष्ट्रीय साक्षरता दर से अधिक है, तो वो है आपकी हरियाणा 2011 से अनुसार केरल। तो ये जो है 2001 के अनुसार हरियाणा है जिसकी साक्षरता दर और राष्ट्रीय साक्षरता दर से अधिक है, लेकिन जो है 2011 के अनुसार कौन सी? केरल की साक्षरता दर अधिक है जो भारत की जो दर है उससे। अच्छा, इसके अलावा 1991 की जनगणना के अनुसार जो है सर्वाधिक साक्षरता दर केरल में थी, जिसमें बाद में स्थान मिजोरम ने ले लिया, लेकिन 2011 में फिर केरल आ गई। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत में संपूर्ण रूप से साक्षर दूसरा गांव कौन सा है? तो वो बुद्धपुर उत्तर दिल्ली का है, बुद्धपुर जो है उत्तरी दिल्ली का है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो पुरुष और स्त्री के जो साक्षरता के प्रतिशत दरों में जो न्यूनतम अंतर है वो है मेघालय में। कहाँ पर? मेघालय में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर जो है वो मिजोरम की है। किसकी है? मिजोरम की। और वर्तमान में केरल में जो है ये केरल की है वर्तमान में। इसके अलावा 2001 की जनगणना के अनुसार जो राज्य स्तर पर जो उच्चतम महिला साक्षरता दर थी वो किसकी थी? वो थी केरल की, और 2011 में भी केरल की है। इसके अलावा 2001 की जनगणना के अनुसार जो है भारत में शिक्षा का प्रतिशत जो है हो गया था, तो वो है 63.38 जो है जनसंख्या का हो गया था। वर्तमान में जो है कितना है? अभी वर्तमान में 73 है। जी 2001 की जनगणना के अनुसार है, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार ये वाला है 11 की जनगणना के अनुसार। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि तो ये वाला आपको याद रखना है, ये वाला नहीं रखना है। अच्छा, अच्छा, इसके अलावा भारत में प्रभावी साक्षरता दर की जो गणना की जाती है वो किसके अनुसार की जाती है? तो वो 7 वर्ष की उम्र के ऊपर से जो है की जाती है। अच्छा, पहले जो है की जाती थी साक्षरता की जो दर, तो वो 4 वर्ष की जाती थी इससे पहले, लेकिन अभी जो है 7 वर्ष का जो है बच्चा जो है पढ़ लिख लेता है तो उसको साक्षर माना जाएगा। इसके अलावा 2001 की जनगणना के अनुसार जो है भारत के केंद्र शासित प्रदेश यानी प्रांत साक्षरता दर अधिकतम थी, तो लक्षद्वीप की अधिकतम थी। वर्तमान में भी लक्षद्वीप की ही है। इसके अलावा महिला साक्षरता दर 2001 में सर्वाधिक थी, तो मिजोरम की थी 2001 में, लेकिन वर्तमान में किसकी है? केरल की। इसके अलावा जनगणना 2001 के अनुसार जो है भारतीय जो साक्षरता दर है वो जो है उत्तर प्रदेश का क्रम जो है बताइए, तो राज्यों क्रम केंद्र शासित प्रदेशों में तो 31वां है, वर्तमान में 31वां है। किसमें? वो है साक्षरता दर में जो है क्रम देखा जाए केंद्र शासित और राज्यों में तो 31वां आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा जो है बात करते हैं 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक अनुसूचित जाति जो है वो जनसंख्या वाला जिला है, तो वो है आपका अनुसूचित जाति जनजाति वाला जो जिला है वो है आपका लखीमपुर खीरी। कब? 2001 में, लेकिन 11 में कौन सा है? 11 में सोनभद्र है। कौन सा? सोनभद्र। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है
वो सबसे कम वाला कौन सा है, तो वो बागपत है। बागपत में जो है वहाँ पर क्या है, ST SC नहीं पाया जाता है। ठीक, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जो जनजाति है वो लोगों की जनसंख्या सर्वाधिक अंकित की गई है, तो वो कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि अनुसूचित जनजातियों की जो जनसंख्या है का जो प्रतिशत भाग है वो सर्वाधिक है, वो कहाँ पर है, तो वो पंजाब में, वो 2011 में भी जो है पंजाब में है। यानी अनुसूचित जो जातियों की जो जनसंख्या का जो प्रतिशत भाग है वो सर्वाधिक है, तो कहाँ पर, पंजाब में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक जो है अनुसूचित जाति जनजाति वाला जो है प्रदेश है, तो वो है कौन सा, उत्तर प्रदेश। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सकल प्रजननता दर जो है TFR बोलते हैं, वो कितनी है, तो 2.4%। अच्छा, इसके अलावा 2.4 है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जहां शिशु मृत्यु दर न्यूनतम थी वो कौन सा था, वो था आपका केरल में जो है शिशु जो मृत्यु दर थी वो सबसे कम थी। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत वह राज्य जिसमें शिशु मृत्यु दर जो है IMR अखिल भारत औसत IMR बोलते हैं वो कम थी, तो वो कहाँ थी, वो थी आपकी तमिलनाडु में। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत जनगणना 2011 के अनुसार जो है वह राज्य जहाँ शिशु मृत्यु दर जो है सबसे कम थी, तो केरल में थी। इसके अलावा भारत के नगरीय क्षेत्रों में न्यूनतम शिशु दर पाई जाती है, तो केरल में। इसके अलावा भारत का जो लगभग 30% क्षेत्र जिन राज्यों में समाहित है वे राज्य कौन से हैं, तो वो हैं आपके राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश और उसके बाद कौन सा है, तो वो है महाराष्ट्र। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जो है जिले ये वो स्टेट यही हैं, राजस्थान जो है पहले नंबर पे, दूसरे पे महाराष्ट्र। ठीक, तो इस तरह से फिर मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से 2011 की जो जनसंख्या की दृष्टि से जो है देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर कौन है, तो वो देख क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र जो है तीसरे स्थान पर है। महाराष्ट्र कौन से स्थान पर है, तीसरे पे। दूसरे पे कौन है, मध्य प्रदेश। ठीक, हाँ, और चौथे पे कौन है, आप कमेंट में बताइए। अच्छा, इसके अलावा जनसंख्या दशकों में जनसंख्या का न्यूनतम जो प्रतिशतांश होता है वो अंकित किया गया है 2001 से 11। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि 2011 में न्यूनतम जो दशकीय दर जनसंख्या वृद्धि दर है वो हुई है कितनी, तो वो हुई है आपकी नागालैंड में। ठीक, नागालैंड में हुई है। अच्छा, वृद्धि कहाँ पर हुई है, नागालैंड में। अच्छा, भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक जो घातीय वृद्धि दर दर्ज की गई है तो वो कितनी है, वो किस दशक में की गई है, तो वो है आपका 1961 से 1971 के दशक में जो है सब सर्वाधिक की गई है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना जो है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। किसके कार्यकाल में हुई थी, वो हुई थी आपकी प्रथम जनगणना जो है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन। इसके अलावा भारत में जननांकीय जो इतिहास में महाविभाजन का वर्ष है तो वो कौन सा है, वो है 1921। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत में बाल 0.6 वर्ष यानी 0 से 6 वर्ष, बाल का मतलब छोटा, जो बाल बच्चा होता है वो कितना कब तक होता है, 0 से 6 वर्ष तक का। तो जनसंख्या का लिंगानुपात जो है वो 1961 से निरंतर घट रहा है। इसके अलावा जनसंख्या आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत में सबसे ज़्यादा युवा देश है, भारत जो है सबसे ज़्यादा युवा देश है, और जो 2020 में जो भारतीयों का औसत उम्र है वो कितनी है, 29 वर्ष है। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि शून्य जनसंख्या की वृद्धि दर प्राप्त हेतु प्रतिस्थापन जन्म स्तर और प्रत्येक विवाहित जोड़े के लिए जो है अनुमानित है किया गया है कितना, 2.1।
इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है जनांगीकी। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वह केंद्र शासित प्रदेश जहां ग्रामों की जनसंख्या जो है न्यूनतम है, तो वो है आपकी ग्रामों की संख्या जो है न्यूनतम है, तो वो है आपकी दमन एवं दीप। अच्छा, अब बात करते हैं जनसंख्या। जब जनसंख्या विशेषज्ञ 2015 के आसपास भारत में मिलने वाली संभावित जनसांख्यिकी बोनस की बात करते हैं, तो उनका आशय है कि जनसंख्या में उत्पादनकारी आयु समूह में वृद्धि से। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि 1991 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में ईसाइयों का प्रतिशत अंश जो है वो सर्वाधिक है, तो वो कहाँ पर, पहले नागालैंड में था 91, लेकिन अभी जो है अभी भी नागालैंड में ही है ईसाइयों का प्रतिशत जो है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है अनुसूचित जनजातियों की जो संख्या है सर्वाधिक है कहाँ, मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार जो है ग्रामीण जनसंख्या का जो सबसे अधिक अनुपात है वो है आपका हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार जनगणना के लिए जो उपयोग किया गया जो आदर्श वाक्य है वो क्या है। वो आदर्श वाक्य था 2011 की जनगणना के अनुसार जो आदर्श वाक्य था, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। आवर सेंसस हमारी जनगणना और हमारा भविष्य। इसके अलावा जो है 2001 की जनगणना के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता का जो प्रतिशत था वो 77.23 था। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार जो है साक्षरता दर 67.7% है। कितना? 67.7%। अच्छा, इसके अलावा अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों की रहने वाली जो लोगों की जो अधिकतम संख्या अधिकतम है तो वो इलाहाबाद में है, और अनुमानित वार्षिक अनुमान है 2016। इसके अलावा कुल प्रजनन दर भारत में उच्चतम है, तो वो है आपका बिहार में। 2001 से 11 की अवधि में उत्तर प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर रही है, तो वो है आपकी कितनी, तो 20.02%। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का जनपदों का सही अवरोही क्रम है, तो वो है आपका इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद और कहाँ पर, तो ये है आपका लखनऊ में। इलाहाबाद, मुरादाबाद और गाजियाबाद और लखनऊ में। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि 2001 की जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या के आधार पर जिलों का अवरोही क्रम क्या है, तो वो है आपका इलाहाबाद, कानपुर नगर, आजमगढ़, गोरखपुर। तो ये 2001 की जनगणना के अनुसार था, और 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो वही है कि इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, ये वाला है। ठीक, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि देश की कुल जनसंख्या का उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में कितना निवास करता है, कितने % निवास करता है, तो वो 16.5% करता है। ठीक है, हाँ 16.16 है, लेकिन 16.50% है, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा जो है अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का वह जिला जिसमें जो है 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर जो है सर्वाधिक है, तो वो है गौतम बुद्ध नगर। 80.12% जो है सर्वाधिक साक्षरता दर है, वह जिला है ये। इसके अलावा जो है वर्ष 2001 में 1 से 2011 तक के मध्य जो उत्तर प्रदेश की जो लिंगानुपात है वो वृद्धि हुई है। तो कितना वृद्धि हुई है, तो 1000 पुरुषों में 10 महिलाओं की जो है वृद्धि हुई है। 1000 पुरुषों पर 10 महिलाओं की वृद्धि जो है वो देखने को मिली है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या की जो दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है, तो वो है इलाहाबाद। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि जो एक तरफ सूची 1 सूची 2, तो बिहार है, इसका कितना है जनसंख्या घनत्व कितना है 2011 के अनुसार, तो 11 से 6 है। पश्चिम बंगाल का 1028 है, और केरल का कितना है, तो केरल का 860 है, और उत्तर प्रदेश का 829 है। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, और भारत का 382 है, कितना जनघनत्व 382, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर। अच्छा, इसके अलावा
इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है कि 1991 से 1991 से 1991 से और 2001 के बीच, एक के मध्य, तो राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही है। किस राज्य में रही है? तो वो है नागालैंड। जनसंख्या वृद्धि दर वहाँ पर जो है सबसे अधिक रही है। अच्छा, इसके अलावा 2001 की बता रहा है ये, 1991 से और 1 तक की, क्योंकि 4 में क्वेश्चन आया है तब पूछा गया है। तो अब आएगा तो 2001 से और 2011 तक की पूछेगा। ठीक है, तो उसके रिकॉर्डिंग आप देख लेना। अच्छा, 2001 की जनगणना के अनुसार जो है वह संख्या जो नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत को सही तरह से दर्शाती है, तो वो है 27.8%। इसके अलावा भारतीय राज्यों में से वह राज्य जहाँ सबसे अधिक जो है ग्राम हैं, तो वो कौन सा है? वो है आपका उत्तर प्रदेश। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि 2001 की जनगणना के अनुसार 2001 की जनगणना के अनुसार जो है न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जो है पाया गया है। तो 2001 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जो लिंग अनुपात पाया गया है वो कहाँ पर? हरियाणा में। अच्छा, इसके अलावा 2000 भारत में 1991 से 2001 के मध्य जो है बीच में जनसंख्या वृद्धि 21.54% थी, और 2001 से 11 तक के दशक में जो है कितनी है? तो ये है 17.6%। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। अच्छा, इसके अलावा अब बात करते हैं भारतीय नगरीकरण की, इंडियन अर्बनाइजेशन की बात करते हैं। तो ये है जो है जन्म दर के सही कथन है। तो नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है। और दूसरा ये है कि जो 2021 में PYQ है, और दूसरा क्या है कि ऊंची साक्षरता दर का जो निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है। ठीक, इनको दोनों को रट लें। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है कि जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य जिसने सबसे कम नगरीकरण का जो है प्रतिशत दर्ज किया है, तो वो कौन सा है? वो है आपका हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत का वह केंद्र शासित प्रदेश जिसमें न्यूनतम लिंगानुपात पाया गया है, तो वो दमन एवं दीप में पाया गया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि वह समाजशास्त्री जिसने ग्राम्य जो नगरीकरण जो रू अर्बनाइजेशन जो है उसके विचार को विस्तार से बताया था, तो वो है GS घुर्रे जो थे उन्होंने जो है बताया था। और ये क्वेश्चन कब आया है? ये जो आया 2022 UPPCS में। 2023 में कौन सा क्वेश्चन आया है? तो ये आया है कि भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम शुरू किया गया था, तो 1871 में जो है शुरू किया गया था। इसके अलावा दो नगरीय गलियारे की बात करते हैं, नगरीय गलियारे से संबंधित हैं, तो वो कौन है? तो वो है आपके नगरीय परिवहन संकटों से। तो अच्छा, इसके अलावा संबंधित हैं नगरीय परिवहन संकटों से। अच्छा, फिलिप एम हॉसर के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र के लोगों का देशांतगमन जो है जाना जाता है, तो ये है जनसंख्या इम्प्लोजन के नाम से जाना जाता है। जनसंख्या इम्प्लोजन के नाम से जाना जाता है। और भारत में मध्यम नगरीकरण की जो अवस्था से विशेषित काल है, तो यह 1961 से 2001 तक। अच्छा, इसके अलावा नगरीकरण की दृष्टि से भारत है, तो वो है एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि रेडफील्ड तथा सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण की जो प्रक्रिया को विशेषीकृत किया जाता है, तो वो है लोक परंपरा के विकास से। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत का वह राज्य जहां नगरीय घनत्व सर्वाधिक है, तो वो है पश्चिम बंगाल। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जो जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो है आपका 31.2%।
इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनगणना नगरीय जनसंख्या का जो सही प्रतिशत है वो है 27.8%, और 2011 की जनगणना के अनुसार जो है नगरीय जनसंख्या का सही प्रतिशत कितना है, तो 31.2%। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि 2001 की जनगणना के अनुसार जो है प्रथम वर्ग भारत के प्रथम वर्ग नगरों का योगदान जो है कुल नगरीय जनसंख्या में है कितना, 56.50%। 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है, 56.50%। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि जनगणना दशक के अंतर्गत भारत में नगरीय जनसंख्या का जो दशकीय वृद्धि सर्वाधिक रही है, तो वो रही है आपकी 1901 से 81 में, 1971 से 81 में, 1971 से 81 में जो है सर्वाधिक रही है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत में जो जनसंख्या का जो वृद्धि दर उच्चतम है, तो वो है आपके वर्ग एक नगरों में, पर एक नंबर वर्ग के जो नगर हैं उनमें जो है उच्चतम है, जनसंख्या की वृद्धि दर जो है उच्चतम है। इसके अलावा स्तर अवरुद्ध राज्यों में 2011 की जनगणना के अनुसार जो है नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो जो है सर्वाधिक है, तो वो है आपका पंजाब में। किसमें? पंजाब में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के राज्यों में सकल जो जनसंख्या के सापेक्ष नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है, तो ये कौन सा है? ये आपका हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या के अनुसार 2011 में है हिमाचल प्रदेश। अच्छा, इसके अलावा अधिकतम नगरीकृत राज्य है वो है आपका महाराष्ट्र। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत में जनगणना नगरों की कुल संख्या जो है वो है 3892 कितनी है? कुल नगरों की जो जनसंख्या कितनी है, तो वो है आपकी 3892। अच्छा, इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो सर्वाधिक है कहाँ पर? गोवा में। अच्छा, इसके अलावा 2001 की जनगणना के अनुसार जो है भारत में ग्रामीण जो जनसंख्या है उसका प्रतिशत कितना है? 72%। लेकिन ये 2001 की जनगणना के अनुसार है, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार 68.8 है। इसके अलावा भारत में सर्वाधिक जो नगरीकृत राज्यों का जो सही अवरोही क्रम है वो है महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि देश की एक चौथाई से अधिक जो है नगरीय जनसंख्या जिन दोनों राज्यों में पाई जाती है वो है आपका महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। इसके अलावा 2001 की जनगणना के अनुसार जो है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या बसाने वाले जो देश के 3 राज्य हैं वो हैं आपके महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। ये जो है किसके अनुसार हैं? 2001 की जनगणना के अनुसार। और जो है 2011 के अनुसार जो है महाराष्ट्र और उसके बाद उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल भी ऐड हो गया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है 2001 की जनगणना के अनुसार जो है भारत में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है, तो वो कौन है? तमिलनाडु। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार जो है गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल ये जो है सभी सर्वाधिक नगरीकृत राज्य हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है, तो वो है आपका गोवा। इसके अलावा तो गोवा यहाँ पर पहले नंबर पर ही है, दूसरे नंबर पर मिजोरम है। अच्छा, इसके अलावा जो है अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि 2001 की जनगणना के अनुसार जो है भारत का जो सबसे कम नगरीकृत राज्य कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश है। लेकिन 2011 में भी ये हिमाचल प्रदेश ही है। ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत का जो सबसे कम जो नगरीकृत राज्य है वो है आपका हिमाचल प्रदेश। अच्छा, इसके अलावा भारत की जो 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या नगरीय युग में है, तो वो है मुंबई एवं दिल्ली जो है वो क्या है, जनसंख्या जो है नगरीय है सबसे अधिक। अच्छा, इसके अलावा जो है 2001 की जो 1901 की जो जनगणना के अनुसार 1901 की जनगणना के अनुसार देश की प्रथम 10 लाखी नगर था, तो वो देश का 10 लाखी कब था? 1901 में, तो वो दोस्तों कलकत्ता था। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार देश के मिलियन 10 लाखी नगरों की सूची में जो है अंतिम
अंतिम स्थान है किसका? कोटा का। कोटा का स्थान है अंतिम। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है 10 लाख की नगरों में 10 लाख की नगरों की संख्या कितनी है? तो वो है 53। भारत में 53 ऐसे जो है नगर हैं जिनकी जो जनसंख्या है वो 10 लाख से अधिक है। अच्छा, इसके अलावा भारत जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख की जो है नगरों की जो संख्या कितनी है? तो वो है 7 है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है 10 लाख की प्लस नगरीय जो है समूह नहीं है। तो कहाँ पर नहीं है? तो उड़ीसा में जो है ऐसे समूह नहीं है, जो ऐसे जो है न समूह है ना जो है डिस्ट्रिक्ट हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है वह भारतीय राज्य जिसमें 10 लाख की आबादी वाला राज्य नगर नहीं है। तो वह राज्य जिसमें 10 लाख वाली आबादी वाला जो है नगर नहीं है, तो वो है उड़ीसा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा 10 लाख की नगर कौन सा है? तो राजकोट है 10 लाख की। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत की कुल नगरीय जनसंख्या 2001 में जो है 10 लाख की नगरों का जो प्रतिशत है योगदान वो कितना है? तो वो है 38%, लेकिन 11 में 42.6% है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि 2000 गत 30 वर्षों में दिल्ली में सर्वाधिक जो प्रवासी हैं आए हैं, तो वो कहाँ से आए हैं? उत्तर प्रदेश से। दिल्ली में जो सर्वाधिक प्रवासी आए हैं वो कहाँ से आए हैं? उत्तर प्रदेश से। अच्छा, गत 30 वर्षों में। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है क्योंकि पड़ोसी देश है हरियाणा और जो है हरियाणा, यूपी, पंजाब, इन्हीं जो क्षेत्रों का यहाँ पर जो है दिल्ली में ज़्यादातर जो, और यूपी की तो जनसंख्या ही ज़्यादा है, तो यूपी जो है एक तरह से दिल्ली यूपी के बिना अधूरा है। दिल्ली यूपी के बिना अधूरा है। और जो एनसीआर का इलाका है वो सबसे ज़्यादा यूपी और जो है राजस्थान में तो कम पड़ता है, हरियाणा में ही ज़्यादा पड़ता है जो है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है गोवा, और भारतीय जो जनगणना द्वारा शहरी अधिवासों का जो वर्गीकृत किया जाता है, तो वो है आपका 6 आकारा वर्गों में किया जाता है। अब बात करते हैं विश्व की जनसंख्या, वर्ल्ड पॉपुलेशन की। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन बने हैं उससे रिलेटेड। तो वह देश जहां मुसलमानों की जो जनसंख्या है सबसे अधिक है, तो वो इंडोनेशिया में। इसके अलावा जो है संयुक्त राष्ट्र के जून 2019 के आकलन के अनुसार चीन की जनसंख्या जो है भारत की जनसंख्या अधिक हो जाएगी, तो 2027 तक, यानी जून 2019 में ये आकलन किया गया कि चीन की जो जनसंख्या से भारत की जनसंख्या अधिक हो जाएगी, तो 2027 तक। लेकिन इसको तो जो है 2019 में ये किया गया, तब तक कोरोना नहीं आया हुआ था, तब संयुक्त राष्ट्र ने यूएन ने ये रिपोर्ट दी थी। लेकिन उसके बाद तो 2021 में ये जो है रिपोर्ट आई, तो उसमें जो है भारत जो है सबसे आगे निकल गया। 21 में जो है भारत जो सबसे आगे निकल गया जनसंख्या में, चीन को पछाड़ कर। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि कुल क्षेत्रफल का कुल जनसंख्या 2014 दोनों की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व में 5वें स्थान पर कौन है? तो वो है आपका ब्राज़ील। इसके अलावा दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला जो है देश है वो कौन सा है? तो वो है आपका श्रीलंका। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या से देशों की जो जनसंख्या से अधिक हैं वे, तो यूके, जर्मनी, जापान और पाकिस्तान, ये जो है क्या हैं? ये देशों की जनसंख्या से अधिक हैं विदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से अधिक जनसंख्या जो है इनमें निवास करती है। ठीक, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, इन्हीं देशों में करती है, बाकी नहीं किसी में करती। 5वें नंबर पे आता है इनके बाद जो है यूपी। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक अनुकूलन लिंगानुपात वाला देश है स्वीडन। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है नाइजीरिया, और एशिया के देशों में जो प्रतिवर्ष जन्म की अपेक्षा
जन्म की अपेक्षा मृत्यु की जो संख्या अधिक देखी जा रही है वो कहाँ पर, जापान में देखी जा रही है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमानानुसार 2050 में जो विश्व की अनुमानित जनसंख्या है वो 9 बिलियन यानी 9 खरब हो जाएगी। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वर्षों में सर्वाधिक है, तो जापान में। विश्व का मेगा नगर यानी 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाला नगर, उसे क्या कहते हैं, जो 1 करोड़ से अधिक जिसकी जनसंख्या का जनसंख्या होती है उसको बोलते हैं मेगा नगर। तो ऐसा जो है जनसंख्या का घनत्व जो है 2012 का सर्वाधिक था, वो था मनीला का। किसका था? मनीला का। मनीला जो है मेगा नगर है। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि वह संसार का सबसे बड़ा नगरीय समूह टोक्यो याकोहामा टोक्यो हाइया, ये जो है सबसे बड़ा समूह है। टोक्यो जो राजधानी है जापान की, तो वही है कि संसार का सबसे बड़ा नगरीय समूह है टोक्यो याकोहामा। इसके अलावा अगला है कि विश्व में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला नगर, तो सेंट पीटर्सबर्ग। अच्छा, इसके अलावा विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले जो 10 देशों में एशिया में कितने हैं, तो वो है 6। अच्छा, इसके अलावा भारत एशिया में मात्र मृत्यु दर उच्चतम है, तो बांग्लादेश में। एशिया में मात्र जो मृत्यु दर है, जो माता का जो मृत्यु होती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो बांग्लादेश में होती है। इसके अलावा संसार का सबसे बड़ा जो देश है वो है आपका चाइना, और जनसंख्या के हिसाब से भारत है। अब ये जनसंख्या के हिसाब से ही बता रहा है कि चाइना, लेकिन हम कह रहे हैं कि अब जो है भारत सबसे बड़ा देश है। ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस उस दिन की याद में मनाया जाता है जब विश्व की जनसंख्या अनुमानतः 5 अरब हो गई थी, तो वह दिन था 11 जुलाई 1987 को। जो है 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अच्छा, धर्म के आधार पर विश्व की जनसंख्या का अवरोही क्रम, तो सबसे ज़्यादा ईसाई हैं, और वो अवरोही क्रम घटता हुआ क्रम, तो सबसे ज़्यादा ईसाई, फिर मुस्लिम, और फिर हिंदू, और फिर बौद्ध जो है। हिंदुओं की जो है जनसंख्या तीसरे नंबर पर, बौद्धों की कितने नंबर पर, दूसरे नंबर पर, वो चौथे नंबर पर आती है। ईसाई सबसे ज़्यादा हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि वह देश जहाँ विश्व की 16.7% जो है जनसंख्या निवास करती है, तो 16.7 तो नहीं, लेकिन जो है 17.7 के समथिंग जो है करती है, जो है, तो वो है 70-70% लगभग जनसंख्या निवास करती है, तो भारत में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के 2015 के हुए विश्व जनसंख्या पूर्वेक्षण के अनुसार 2030 तक विश्व की जो जनसंख्या है वो कितनी हो जाएगी, 8.5 अरब हो जाएगी। कितनी? 8.5 अरब। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है विश्व नगरीकरण से। अच्छा, तो वह राष्ट्र जो आर्थिक सामाजिक जो मामलों के विभाग यानी यूएनडेसा के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या की शहरी जो क्षेत्रों में निवास करता है, तो 55%। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के आकलन के अनुसार 2050 तक विश्व जनसंख्या का जो नगरों में जो निवास करेगी वो कितनी करेगी, 68% करेगी। विश्व की नगरीय जनसंख्या उसका ग्रामीण जनसंख्या से बढ़ गई है, तो वो वर्ष कितनी है, 2009 में बढ़ गई है। इसके अलावा एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी वह 2050 है। 70% आदमी जो है नगरों में जो है सिमट जाएगा, यानी नगरों में बदल जाएगी, ये वाला सीन बोल रहा है वो। अच्छा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर में सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण कितना स्तर होना चाहिए, तो 45 जो है डेसिबल होना चाहिए। कितना? 45 डेसिबल जो है होना चाहिए। कितना? 45 डेसिबल। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि आज कुल जनसंख्या में प्रवासी लोगों का जो प्रतिशत है वो अधिकतम है गुयाना में। इसके अलावा सर्वाधिक नगरीकृत
जो महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया, और वह देश जिसकी कुल जनसंख्या भारत की नगरीय जनसंख्या से अधिक है तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। अच्छा, संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश हैं तो वो है सिंगापुर। इसके अलावा संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश है तो सिंगापुर है। इसके अलावा सर्वाधिक नगरीकृत दक्षिण देश तो वो पाकिस्तान, और वर्तमान में कौन है, भूटान, दक्षिण देश की बात की जाए तो। अच्छा, इसके अलावा विविध मिसलिनियस देख लेते हैं एक बार कि वह भारतीय नगर जिसमें मलिन बस्तियों का जो प्रतिशत है 2011 की जनगणना के अनुसार जो है सबसे कम रहा तो वो है आपका अहमदाबाद। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि जनसांख्यिकीय लाभांश है तो 15 से 59, ये 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है कि 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जो जनसंख्या है वो जो है जनसांख्यिकीय लाभांश में जो है काउंट की जाती है। इसके अलावा जनसंख्या में व्यावसायिक ढांचे को व्यक्त करता है तो विभिन्न व्यवसायों में जो कार्यकारी जनसंख्या का वितरण करता है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि की जो प्रतिशत प्रभाव नहीं है तो वो कार्यकारी जनसंख्या के आकार में जो वृद्धि है वो जो है क्या है, प्रभाव नहीं है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक तरफ सूची 1 दूसरी तरफ सूची 2 दी गई है, जनसंख्या के सिद्धांत जो हैं और दूसरी तरफ प्रतिपादक। तो उपर्युक्त जनसंख्या सिद्धांत जो है ये एडमंड कैनन, और सामाजिक अप समायोजन जो है ये हेनरी जॉर्ज, और जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत जो है थॉमसन, और ये जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत ये है ये माल्थस। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या के जो पिरामिड हैं वह समूह जो आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है तो वो 0 से 14 वर्ष आयु समूह में जाना जाता है, और वह देश जिसने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया तो वो है आपका भारत ने। अच्छा, इसके अलावा पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है तो वो है कतर। वह राज्य जहां अनुसूचित जनजाति श्रेणी में कोई जनजाति आबादी नहीं रखी गई है तो वो है आपकी पंजाब। भारत में सर्वाधिक नगर जिनमें मलिन बस्तियां प्रतिवेदित हैं तो पाए जाते हैं तो वो हैं आपके महाराष्ट्र में। अच्छा, भारत के जो बीमारू राज्य में सबसे घना आबाद राज्य है तो वो है आपका बिहार। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश है तो वो है बांग्लादेश। देश का वह प्रदेश जहाँ सबसे अधिक जिले हैं तो वो हैं आपके उत्तर प्रदेश। वो आपका कौन सा है, उत्तर प्रदेश। और यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार जो है बच्चों की जो मृत्यु दर है अधिकतम है तो वह उड़ीसा में। संसार में निम्नतम जो प्रजनन दर है वो है इटली में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो जनसंख्या विभाग के अनुसार न्यूनतम प्रजनन दर पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, वो इटली में। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है तो वो किया जाता है आपका वित्त मंत्रालय द्वारा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी एशिया जो है उसमें सर्वाधिक घनी आबादी वाला देश कौन सा है तो दक्षिण कोरिया। और HDI की गणना में जन्म समय और जीवन प्रत्याशा तो अधिकतम मान जो है तथा न्यूनतम मान जो है क्या लिए जाते हैं वर्षों के अकॉर्डिंग तो वो है 85 अधिकतम और न्यूनतम कितना 25, 85 अधिकतम और न्यूनतम 25 लिया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत दिल्ली थ्रेश होल्ड साक्षरता 75% निर्धारित की गई थी तो इसके लिए लक्षित वर्ष था तो वो था आपका 2007। अच्छा, भारत की कुल पोलियो प्रभावित जनसंख्या की 82% निवास करती है तो वो उत्तर प्रदेश में करती है। विश्व सांख्यिकी 2008 के अनुसार विश्व की आबादी का जो एशिया में रहता है तो वो कितना रहता है 61%। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन जो है कहते हैं।
यानी जनसंख्या वृद्धि के जो स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं। और ये जो है जनांकिकीय संक्रमण, क्या होता है, जनांकिकीय संक्रमण को कहते हैं। इसके अलावा भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, तो वो किया गया था आपका 1952 ईस्वी में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम नियमित जनगणना की गई है, तो वो की गई कब, वर्ष 1881 में, वर्ष 1881 में की गई। अच्छा, भारतीय नियोजन के इतिहास में, भारतीय नियोजन के इतिहास में एक दशक जो रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहलाने योग्य है, तो वो है आपका 2005 से 2015 तक। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए एक प्रक्रिया है, तो एक प्रक्रिया है वो कितनी है, मृत्यु दर, यानी स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर। कितनी, एक प्रक्रिया है, स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या का घनत्व तो सबसे कम था वो किसका था, वो था दक्षिणी अमेरिका का। अच्छा, इसके अलावा वह राज्य जिसने मृत्यु जो गणना है उसकी शुरुआत की थी, तो वो कर्नाटक था। इसके अलावा राज्यों के निर्माण का जो सही आरोही क्रम है वो है आपका मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इसका जनगणना का, कि भारत में जन्म के समय जो है जीवन प्रत्याशा जो है 65 से 70 के मध्य, कितनी है, 65 से 70 वर्ष के मध्य। तो दोस्तों ये जो है कंप्लीट हो चुकी है आपकी जनगणना, जनगणना आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप इसकी जो PDF चाहते हैं तो हमारे चैनल को, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, वो सब्सक्राइब करें इसको। तो टेलीग्राम चैनल है ज्ञान कुलम के नाम से, वहाँ से आप जो है प्राप्त कर सकते हैं, क्या जो है टेलीग्राम चैनल से क्या प्राप्त कर सकते हैं, PDF जो है ज्ञान कुलम सर्च करें ये टेलीग्राम पर, और वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप वीडियो देखने के लिए। और अगर आप इस वीडियो को किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, क्योंकि अभी UPPCS का पेपर है, कोई फ्रेंड हो उसको गिफ्ट करें, यानी शेयर करें वीडियो का लिंक सबको। और जो है हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो ऐसी देखना चाहते हैं तो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।